वीडियो में हम करने जा रहे हैं पीएम केंद्रीय विद्यालय मैथ सैम्पल पेपर फॉर फाइनल एग्ज़ाम। एमसीक्यूज़ हैं, ज़्यादातर 10 एमसीक्यूज़ है 10 मार्क्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, और मैं ये बता दूं, जैसे कि एमसीक्यूज़ सेक्शन ए में होंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर, ऐसे ऐसे करके। तो पार्ट 1 पार्ट 2 बनेंगे तो आने में थोड़ा दिन लगेगा। और मैं जो क्वेश्चन दूँगी, मतलब कि सारे सब्जेक्ट में होता है कि क्वेश्चन देके उसके बाद लास्ट में सबके आंसर बताते, ये एक तरह से आपका टेस्ट है। लेकिन इसमें मैं आपको पहले ही आंसर बता दूँगी कि आपका जो डाउट हो, अगर हम करेंगे तो डाउट होगा तो वो लास्ट में होगा, तो लास्ट तक जाते जाते देर लगेगी। इसीलिए मैं क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको समय मिलेगा, आप अपने आंसर कर लीजिएगा। उसके बाद मैं बताऊंगी कौन सा सही आंसर है और उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो आप चीटिंग मत करिएगा, अच्छे से दीजिएगा अपना पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इज़ द ट्रू स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है ये -1 इज़ ग्रेटर देन 0। दूसरा पहला ये है। उसके बाद दूसरा 78 लेस देन 65, यानी कि 65 ग्रेटर है 78 से। फिर 8 ग्रेटर देन -8। फिर चौथा 10 ग्रेटर देन 9। तो आप अपने आंसर नोट कर लीजिए। तो चलिए अब मैं बताती हूँ। तो पहला तो नहीं हो, तो पहला तो नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए नंबर लाइन पे 0 इधर आता है, उसके बाद 1 इधर आता है -1। तो हम राइट साइड में, और यहाँ पे 2 आता है, -2 आता है, 3। तो राइट साइड बड़ा होता है, तो 3 से ज़्यादा बड़ा होता है। जो पहले आता है वही 3 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 0। तो इसका आंसर 1 तो नहीं होगा। दूसरा 78 से बड़ा है 65, ये भी रॉन्ग होगा। तीसरा 8 ग्रेटर है -8 से, हाँ तो ये सही है। 8 यहाँ पे आता है और -8 यहाँ आता है, -8 यहाँ आता है। तो राइट साइड में जाता है तो बड़ा होता है, इसलिए ये बड़ा है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे, और जिनका आंसर 3 था उनका आंसर सही है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। 9 प्लस -6। तो देखिए पहले इसमें क्या करना है, हमें ब्रैकेट्स को हटा के फिर इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दे रही हूँ आपको कि रूल क्या होता है इंटीजर का। प्लस प्लस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस होता है, और प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है। तो अब देख लीजिए इसमें ये है, अगर 2 डिजिट सेम है, मतलब कि यहाँ पे एक पिजन है, यहाँ पे भी एक पिजन है, यहाँ पे भी, ये दोनों एक पिजन है, तो
इन दोनों की फ्रेंडशिप होगी तो ये दोनों एक हो जाएंगे। यहाँ पे एक क्रो है, यहाँ पे एक क्रो है, इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाएगी, ये दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्रो है, यहाँ पे एक पिजन है, तो क्या होगी, इन दोनों की लड़ाई होगी, इसलिए साइन नेगेटिव में आ जाएगा। इसमें भी यहाँ पे पिजन है, यहाँ पे एक क्रो है, तो साइन नेगेटिव में आएगा, इसलिए हम इसे ऐसे लिखेंगे। अरे सॉरी, अब तो इसे हम करते हैं। तो 9 प्लस माइनस क्या होता है, एक पिजन है, एक पिजन है, एक क्रो है, तो दोनों माइनस होंगे, तो यहाँ पे -6। तो फिर 9 में से -6 करेंगे, आएगा हमारा 3। तो आंसर 3 हमारा सही है। देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि 3 + 3 कैसे हुआ, तो +3 अगर आगे अगर यहाँ पे भी कोई साइन ना हो तो वो पॉजिटिव साइन होता है, और अगर कोई साइन हो, मतलब कि जैसे या माइनस का साइन है, तो वो हो जाएगा नेगेटिव। आपको समझ आ गया होगा। तो जिनका आंसर 3 था, +3 था, उनका आंसर सही है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो विच इज़, यहाँ पे विच लिखा है, दिस इज़ ग्रेटर लिखिए। विच इज़ द ग्रेटर, इनमें से कौन ग्रेटर है, हमें ये करना है। तो आप अपने आंसर दीजिए, फिर मैं इसे करके बताऊंगी, एक्सप्लेन करके। सॉरी, तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो चलिए, तो 3 का हम देख लेते हैं, हमें ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पॉइंट है, तो 0 यहाँ आएगा, फिर इसके बाद 3 आ जाएगा 10। अब 0.4 देखते हैं, 0 यहाँ, फिर उसके बाद 4 का 4 10, तो टेंस में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 4 की, तो हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट 4। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हाउ मैनी फैक्टर ऑफ 8, मतलब कितने फैक्टर होते हैं 18 में, 18 के कितने फैक्टर होते हैं। तो हम देखते हैं 18 के। तो पहले आप आंसर दीजिए। हाँ, तो आपने आंसर दे दिया होगा, तो चलिए मैं बताती हूँ आंसर क्या होगा। आंसर होगा 6 करेक्ट आंसर है। 1 में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के में नहीं आता, 6 में आता है, 5 के में भी नहीं आता, और 9 में आता है, और 18 में आता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो जिन का आंसर 6 था उनका आंसर सही है, और अगर कोई अलग था तो उनका आंसर रॉन्ग है। अब देखते हैं हम अपना 5th क्वेश्चन। एक्सप्रेस एज अ रुपीज़ यूजिंग डेसिमल 5 पैसे। 5 पैसे को हमें डेसिमल में करना है, तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो आपने आंसर दे दिया होगा, तो चलिए मैं बताती हूँ। 5 पैसे, 1 पैसे में
तो 5 पैसे है, तब हमें 1 पैसे इक्वल टू P लिख दे रही हूँ, 1 पैसे इक्वल टू 100 रुपीज़। नो सॉरी, गलत हो गया। हाँ, तो 5 पैसे है तो हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.05। तो हमारा करेक्ट आंसर है 0.05। अब चलते हैं हम अपने 6 क्वेश्चन पे। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे। हाँ, तो 6 क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट ₹18.25 फ्रॉम 20.75। मुझे लगता है इसमें ज़्यादातर बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को डेसिमल में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए देखते हैं। तो आपने आंसर दे दिया होगा, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे है 18.25 फ्रॉम 20.75। तो आप समझिए 18.25 में से, मतलब कि 20.75 में से 18.25 घटाना है। तो चलिए घटाते हैं हम। 20.75 माइनस 18.25। तब अगर हम करेंगे ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो है, 0, 7 में से 2 गया, बचा 5 पॉइंट। यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा हमें, हमने यहाँ 1 लिख दिया। ये हो गया 10, 10 में से अगर 8 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ 0, 1 में से 1 गया 0, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹2.50। तो जिन बच्चों ने थर्ड आंसर दिया था उनका आंसर सही है। तो हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। तो ये रहा, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 8 मीटर। तो एक एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का जिसका एक साइड है 8 मीटर। तो चलिए आप दीजिए अपना आंसर, और आप आंसर देने के बाद आपके कितने करेक्ट हुए और कितने गलत हुए हैं वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि मेरा नाम ये है, मेरे 10 में से इतने मार्क्स आए। और अगर डाउट होगा तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। कमेंट में अपना डाउट लिख दीजिएगा। यहाँ पे तो मैं बता ही रही हूँ, अगर आपको अलग से कोई डाउट तो मैं वो भी बता दूंगी। हाँ, तो चलिए आप करते हैं इसे। तो फाइंड द एरिया का है, पेरीमीटर नहीं का है, यहाँ पे देखिएगा आप, एरिया का है। तो चलिए हम करते हैं एरिया को। तो 8 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर को ऐसे लिखते रहे, इक्वल टू साइड इनटू, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, साइड इनटू साइड होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 8 इंटू 8, यहाँ मीटर। तो 8 8 जा 64। यहाँ पे देखिएगा मैंने स्क्वायर लिखा है, तो मीटर के बाद मैंने स्क्वायर लिखा है, लेकिन आपको ऐसे लगाना पड़ेगा स्क्वायर। तो जिन बच्चों ने 3 किया था उनका आंसर बिल्कुल सही है 56। तो चलते हैं अपने 8 क्वेश्चन पे। अ पैटर्न ऑफ लेटर टी।
तो एक मैच स्टिक से बनाया है टी लेटर। तो देखते हैं, और इसमें बोला है कि कितने मैच स्टिक लगेंगे टी लेटर को बनाने में। तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए आप लोग। तो चलिए, आपने आंसर दे दिया होगा, मैं बताती हूँ। तो 1 हो गया ये मैच स्टिक, ये एक मैच स्टिक हो गया, उसके बाद ये दूसरा मैच स्टिक। तो कुल 2 मैच स्टिक लगे हैं टी बनाने के लिए। तो आंसर 2 करेक्ट होगा। जिन जिन बच्चों ने आंसर 2 किया था उनका सही है। तो चलते हैं अब 9th वाले क्वेश्चन पे। अब इसमें इंटीजर में फिर से इंटीजर का पूछा है। तो -4 प्लस 3 इक्वल टू। तो देखिए फिर से आपका है। अब आप जल्दी से इसका आंसर बताइए, फिर मैं बताती हूँ आंसर। तो आपने आंसर बता दिया होगा, लिख कर दिया होगा। अब मैं बताती हूँ आंसर क्या होगा। तो देखिए पहले हमें ब्रैकेट हटाना है सिंपली 4, फिर उसके बाद प्लस 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 होगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है, दोनों पिजन है, तो पिजन पिजन दोनों फ्रेंड्स हो गए। तो आगे यहाँ +3। अब देखिए 4 में से 3 माइनस करना है, लेकिन आप सोच रहे होंगे प्लस करना है, लेकिन हमें माइनस करना है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस एक क्रो है, एक पिजन है, तो दोनों में से एक को ही बचेगा अगर लड़ाई होगी। तो यहाँ पे हमें माइनस करना है। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे हम, तो आ जाएगा आंसर 1। और माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि पॉजिटिव का साइन गलत है, मतलब पॉजिटिव का साइन छोटा है और नेगेटिव का साइन बड़ा है, इसलिए यहाँ नहीं, यहाँ माइनस लगेगा। तो जिनने भी -1 किया था उनका आंसर सही है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है 10 - 20 - 13। तो इसको हमें कैसे करना है? अरे मतलब कि ये क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। हाँ, तो 20 - 30 20 -20 ब्रैकेट 13। तो चलिए अब आप अपना आंसर दीजिए। तो आपने अपना आंसर दे दिया होगा। अब मैं बताती हूँ इसका क्या होगा। तो माइनस माइनस दोनों पिजन है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 20 प्लस ये 17 नहीं है, 13 है। फिर 20 प्लस 13 इक्वल टू 33। और माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि नेगेटिव का साइन बड़ा है, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। तो जिन बच्चों ने भी -33 किया है उनका आंसर सही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अब अगली वीडियो पार्ट 2 में आएगी। बाय।